दुख दैन्य आपद विपद जब भी जो आता, देखना कैसे लुप्त होगा जितना जो भी रहता। श्री श्री ठाकुर वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने श्री निखिल रंजन नाथ जी द्वारा जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, श्री श्री ठाकुर जी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं जो भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे आचार्य देव और भक्तों के बीच जो घटित हुआ। 2009 साल में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनिया बौद्धि को लेकर गोयालपाड़ा सत्संग बिहार गए थे और वहाँ रात्रिवास किए थे। अगले दिन सवेरे गुवाहाटी वापस आना है। उनकी गाड़ी के साथ अनुसरणकारी कई गाड़ियाँ चल रही हैं गुवाहाटी की ओर। हठात विचार में परिवर्तन हुआ, तूरा जाने से कैसा रहेगा, और सारी गाड़ियां तूरा की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद गोकुलगुरी नामक एक बाजार में रास्ते के किनारे हठात गाड़ी रुक जाती है। श्रद्धेय संजीवदा मंडल गाड़ी से उतरकर बताए कि पूज्यपाद श्री श्री दादा की चाय पीने की इच्छा हुई है। बगल में ही एक चाय की दुकान है। दुकानदार एक मुसलमान है। कई गारो पहाड़ी लड़का दुकान में नौकर है। वहां जाकर दुकानदार को कहा गया कि बर्तन को अच्छी तरह से धोकर ठीक से चाय बनाओ। इसी बीच श्री श्री दादा भी गाड़ी से उतरकर इधर उधर घूम घूम कर देखने लगे। चाय का दुकानदार यह देखकर बोल उठा, अरे भाई, यह तो अनुकूल ठाकुर हैं। मैंने उनको स्वप्न में देखा है। वे मुझसे चाय मांग कर पिए हैं। ये कहाँ से आ गए? मेरा क्या भाग्य है। सत्य ही क्या वे मेरे हाथ की बनी चाय पिएंगे? अब कुछ बोलना नहीं होगा। मैं सुंदर ढंग से साफ सफाई कर बर्तन ठीक से धोकर चाय बनाता हूँ। उसके भूल को सुधारने के लिए बोला गया, ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के पौत्र पोता हैं। साथ ही साथ उक्त दुकानदार ने जवाब दिया, यह एक ही हुआ, मेरे लिए एक ही हैं। कितना ठाकुर का फोटो देखा, आज मुझे खूब आनंद हो रहा है। मेरा स्वप्न सत्य हुआ। यह एक विस्मयाभिभूत करने वाली घटना है। श्री श्री बड़दा ने भी तो इसी प्रकार अपने भ्रमण पथ में एक बार बेर खाने की इच्छा व्यक्त कर एक मुसलमान माँ के घर से नमक मांगकर उनके स्वप्न को साकार कर दिए थे। जुलाई 2012 कर्मी सम्मेलन के बाद कर्मीगण अपने अपने कर्म स्थल को वापस जा रहे हैं। तुरा के कर्मी श्री असीत वर्ण सहादा भी जा रहे हैं। भोर प्रहर संघी साथी किसी को जगाए बिना बाथरूम गए। इसी बीच ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन प्रवेश की। अनेक यात्री चढ़े उतरे। असीदा बाथरूम से वापस आकर देखते हैं कि उनका सूटकेस जिसमें पंजा, स्टार्घ आदि रहता है वह नहीं है। कुछ क्षण व्यर्थ खोजबीन हुआ। मन काफ़ी खराब हो गया। गुवाहाटी पहुंचकर फ़ोन से देवघर सूचित किए तथा वहां के एक कर्मी को श्री श्री दादा के श्री चरण में निवेदन करने के लिए कहे। इसके 5 दिन बाद कूच बिहार पूर्व कर्म स्थल मेघालय के एक कर्मी श्री मनोरंजन घोषदा को एक गुरु भाई ने फ़ोन कर सूचित किया कि कूच बिहार जंक्शन के पास धान के खेत में एक खुला हुआ सूटकेस पड़ा हुआ है। वहाँ कुछ कागज पत्र, श्री श्री ठाकुर का फोटो, ऋत्विक पुस्तक आदि बिखरा हुआ है। घोषदा वहाँ पहुंचकर देखते ही समझ गए कि यह किसी ऋत्विक का खोया हुआ सामान आदि है। उन कागजों एवं पंजा आदि पर असितदा का नाम पता देखकर उन्हें फ़ोन कर उनके पंजा खोने की बात से अवगत कराए। पंजा एवं अन्य सभी कागजात लेकर वे अपने घर आए और फ़ोन कर मुझे बताए। संयोगवश उस समय मैं भी उसी इलाके में था। मैं उनसे मनोरंजन घोषदा सब कुछ पंजा, फोटो, कागज पत्र लेकर तूरा जाकर असीदा को दे दिया। यह खबर जब पूजनीय बवाईदा के पास निवेदन किया गया तो वे स्वयं ही पूज्यपाद श्री श्री दादा को सूचित करने गए और बोले, जिस दिन आपके पास निवेदन किया गया उसके 3 दिन के अंदर ही खोया हुआ पंजा मिल गया। पिता पुत्र का संवाद विनिमय। हम लोग इसका रहस्य क्या समझेंगे, यह धारा चल ही रही है। श्री श्री ठाकुर की लीला का प्रकाश उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कर चराचर में व्याप्त हो रहा है। एक और बहुत ही अपूर्व घटना
एक माँ एक नेपाली ग्वाला की गृहिणी गाय भैंस बकरी भेड़ा को लेकर नौकर चाकर के साथ मेघालय के गारो पहाड़ के एक घने जंगल में रहती है। जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से चढ़ाई उतराई को पार करते हुए वहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। स्थान का नाम है चिकित्सागिरी अर्थात लाल जल का झरना के पार का गांव। पक्का रास्ता के पास के एक गांव में दीक्षा लेने के इच्छुक कुछ व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलने पर उस गांव में गया। वहां कई लोगों की दीक्षा हुई। वहीं उस नेपाली ग्वाला दादा से मुलाकात हुई। वे बोले, मेरी पत्नी इसी ठाकुर की दीक्षा लेने के लिए पागल है, मैं किंतु नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पिता का निषेध है, मना है। और पता चला कि उक्त माँ किसी मेला से ठाकुर का एक फोटो खरीद कर ले आई है और उसे आसन पर स्थापित कर धूप दीप जलाकर फूल जल चढ़ाती है और बतासा आदि का भोग लगाती है। प्रतिदिन ठाकुर से प्रार्थना करती है, ठाकुर मुझे दीक्षा दो, दीक्षा की व्यवस्था कर दो इत्यादि। उस ग्वाला भाई से मैंने पूछा कि उनकी पत्नी अभी कहाँ है। उत्तर में उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ बथान खटाल में ही रहती है। वहाँ जाकर यदि कोई उसे दीक्षा दे दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी दूर वहाँ जाएगा ही कौन। मैंने साग्रह सम्मति प्रकट करते हुए कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे पैदल चलने में कोई कष्ट नहीं है। पहाड़ की चढ़ाई उतराई पार कर जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि उक्त ग्वाला भाई की गृहिणी घर द्वार लीप कर स्नान करने जा रही है। मेरे पहुँचने पर जब उन्होंने जाना कि मैं उन्हें दीक्षा देने आया हूँ तो वह बैठकर भाव विह्वल होकर रोने लगी। जब उनसे रोने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज ही मीनुसारा यानी भोर रात्रि में स्वप्न में श्री ठाकुर आए और बोले कि आज तुम्हारी दीक्षा होगी, दीक्षा देने के लिए ऋत्विक आएगा, तैयार रहना। विश्वास अविश्वास के खींचतान से प्रायः आसान्वित होकर ही मन तैयार हो रही थी दीक्षा के लिए। यह रुलाई उसी आनंद का था। स्वामी इतनी बातें जानते नहीं थे। सब सुनने के बाद वे बोले, मैं भी दीक्षा लूँगा। जब उनको उनके पिता की मनाही के बारे में कही गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को समझाऊंगा। और इस प्रकार संपूर्ण बथान खटाल के लोगों ने दीक्षा ली। ऐसी लीला आज भी हो रही है, पहले जैसा आज भी वैसा ही, बल्कि उनकी लीला उत्तरोत्तर वृद्धि ही पा रही है। आचार्य परंपरा में रेतः शरीर में रहकर सुप्त वे निरंतर जीवंत होकर हैं, जिसका आभास पाठकों को अभी पीछे वाली घटनाओं में समझ में आया। बीच बीच में सांप्रदायिक दंगा से गारो पहाड़ अशांत हो जाता है। लोग निरापद आश्रय के खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। तूरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है गारो बाधा सत्संग विहार। वहाँ कई गुरु भाई रहते हैं। निकट ही में एक पुलिस चेक गेट है। एक पुलिसकर्मी वहाँ पर कार्यरत हैं। बीच बीच में देखते थे कि एक धोती पहना हुआ एक व्यक्ति खाली बदन जूता पहने हुए दीर्घ देह सुंदर गंभीर रात्रि में वहाँ घूमता फिरना करते हैं। उनके चलने फिरने से जूतों की आवाज़ आती है। कभी पक्का सड़क पर चलते फिरते हैं तो कभी मंदिर के चारों ओर। कौतूहलवश उक्त पुलिसकर्मी एक दिन मंदिर में प्रवेश कर गया। वहाँ के लोगों से पूछने पर उन्हें पता चला कि इस हुलिया का कोई व्यक्ति मंदिर में नहीं रहता है। मंदिर के सिंहासन पर श्री ठाकुर की प्रतिकृति को देखकर उक्त पुलिसकर्मी उत्तेजित हो बोल उठे, यही तो, इसी व्यक्ति को तो मैं देखता हूँ, ये कौन है? यही तो श्री ठाकुर हैं। सभी अवाक हैं। पुलिसकर्मी वहाँ उपस्थित सबको बोलने लगे, आप लोगों को अब कोई भय करने की बात नहीं है। यहाँ अब कोई कुछ दंगा फसाद नहीं कर सकेगा। ठाकुर जी आज भी वंश परंपरा में जीवित हैं। ठाकुर जी की वाणी है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।